चलिए आज बात करते हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक ऐसी घटना की जिसे हाल ही में एक नया नाम दिया गया है। और पता है, ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं है, ये तो इतिहास को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर लगभग 100 साल बाद नाम बदलने की जरूरत ही क्या पड़ी। देखिए, इसका जवाब छिपा है शब्दों के मतलब में और उन क्रांतिकारियों के इरादों में जिनकी ये कहानी है। तो देखिए, पहले इसे कहते थे काकोरी कांड और अब इसे कहा जाता है काकोरी ट्रेन एक्शन। अब सोचिए, कांड शब्द सुनकर क्या लगता है? कोई क्रिमिनल साजिश है ना? बिल्कुल, ब्रिटिश सरकार भी इसे ऐसी दिखाना चाहती थी। लेकिन एक्शन शब्द, ये इसे एक सोची समझी राजनीतिक कार्रवाई बताता है, मतलब स्वतंत्रता संग्राम का एक जरूरी हिस्सा। तो इस बदलाव को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा। चलना होगा 1920s के उस दशक में, जब आज़ादी की लड़ाई में एक नई बेचैनी, एक नई आग सुलग रही थी। तो आखिर ये क्रांतिकारी चिंगारी भड़की कैसे? चलिए समझते हैं कि वो क्या हालात थे जिन्होंने उस दौर के नौजवानों को एक ज्यादा, कह सकते हैं, रैडिकल रास्ता अपनाने पर मजबूर कर दिया। देखिए, 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। पूरे देश में एक जबरदस्त लहर थी। लेकिन फिर 1922 में चौरी चौरा की घटना हुई और गांधी जी ने आंदोलन अचानक वापस ले लिया। अब सोचिए, इससे बहुत से युवा जो देश के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, वो बहुत निराश हो गए। उन्हें लगने लगा कि शायद सिर्फ अहिंसा के रास्ते से बात नहीं बनेगी। और यहीं से, इसी निराशा से एक नए सशस्त्र संघर्ष की नींव पड़ी। और इसी माहौल में जन्म हुआ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का, शॉर्ट में कहें तो HRA। एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये युवा खुद को कोई आतंकवादी नहीं मानते थे। नहीं, वो खुद को आजादी की लड़ाई का सिपाही मानते थे। और उनका मकसद सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं था, बल्कि एक नया, आजाद, एक फेडरल रिपब्लिक बनाना था। लेकिन किसी भी क्रांति को चलाने के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ती है ना। अब HRA के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती थी। अपने फुल टाइम क्रांतिकारियों का खर्च उठाना, संदेश पहुंचाने वालों के लिए पैसे, पर्चे छापने का खर्च और सबसे जरूरी हथियार और गोला बारूद खरीदने के लिए पैसा। पैसा कहां से आता? तो इसी सवाल का जवाब उन्होंने निकाला ब्रिटिश सरकार के खजाने में। HRA ने फैसला किया कि वो सीधे ब्रिटिश प्रशासन के पैसों पर ही धावा बोलेंगे। और उन्होंने इसे कोई लूट या डकैती नहीं कहा, बल्कि फोर्स्ड कंट्रीब्यूशन यानी जबरन योगदान का नाम दिया। मतलब उसी सरकार से पैसा वापस लेना जो देश को लूट रही थी। और इस बड़े एक्शन के लिए तारीख मुकर्रर हुई 9 अगस्त 1925। प्लान बहुत ही साहसी था। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान जैसे 10 क्रांतिकारियों ने नंबर 8 डाउन ट्रेन पकड़ी, जो शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही थी। फिर काकोरी गांव के पास अचानक इमरजेंसी चेन खींची गई। ट्रेन रुकी और क्रांतिकारियों ने गार्ड्स पर काबू पाकर सरकारी खजाने वाले संदूक को अपने कब्जे में ले लिया। जानते हैं उस संदूक में कितने पैसे थे? 4,679 रुपए। हो सकता है आज ये रकम बहुत ज्यादा न लगे, लेकिन सोचिए, उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी रकम थी। इतनी कि क्रांति की आग को और भड़काया जा सके। लेकिन इस पूरी कार्रवाई में एक दुखद हादसा भी हुआ। अफरा तफरी में चली गोली से अहमद अली नाम के एक यात्री की मौत हो गई। ये एक ऐसी चीज थी जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी, और ये इस एक्शन का एक बेहद दुखद पहलू था। अब इस घटना ने ब्रिटिश साम्राज्य को सीधे सीधे हिलाकर रख दिया था। ये एक खुली चुनौती थी और जाहिर है, साम्राज्य ने इसका जवाब पूरी जबरदस्त ताकत से दिया। ब्रिटिश हुकूमत ने मानो पूरी मशीनरी ही लगा दी। एक बहुत बड़ी जांच शुरू हुई और पूरे प्रांत में 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। कई लोगों को लंबी लंबी जेल की सजाएं हुई, 4 को तो काला पानी भेज दिया गया। सिर्फ एक ही शख्स थे जो अंग्रेजों के हाथ नहीं आए, चंद्रशेखर आजाद। लेकिन 4 क्रांतिकारियों ने इस बगावत की सबसे बड़ी कीमत चुकाई। राजेंद्रनाथ लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और रोशन सिंह, इन 4 को फांसी दे दी गई। अंग्रेजों को लगा होगा कि फांसी देने से ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। सच तो ये है कि इस दमन ने क्रांति की चिंगारी को बुझाया नहीं, बल्कि उसे एक नई शक्ल दे दी, एक नई दिशा दी। काकोरी के बाद जो क्रांतिकारी बचे थे, उन्होंने चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे नए लीडर्स के साथ मिलकर संगठन को फिर से खड़ा किया। और इस बार संगठन के नाम में एक बहुत ही जरूरी शब्द जोड़ा गया, सोशलिस्ट। अब HRA बन गया HSRA, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन।
और ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, ये सोच का, विचारधारा का बदलाव था। अब मकसद सिर्फ राजनीतिक आज़ादी पाना नहीं रह गया था, अब लड़ाई थी आर्थिक और सामाजिक आज़ादी की भी। एक ऐसे समाज को बनाने की जहां बराबरी हो, जहां किसानों और मजदूरों का शोषण खत्म हो। इस नई सोच की झलक हमें अशफाकुल्ला खान के आखिरी खत में मिलती है, जो उन्होंने जेल से लिखा था। उन्होंने लिखा, मैं हिंदुस्तान के लिए ऐसी आज़ादी चाहता हूं जहां गरीब खुशी से रहें। जब लोको वर्कशॉप का अब्दुल्ला मैकेनिक, धनिया मोची और आम किसान राजा साहब महमूदाबाद के सामने कुर्सियों पर बैठे दिखें। मतलब सोचिए, वो सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी नहीं बल्कि समाज के अंदर बराबरी का सपना देख रहे थे। तो चलिए अब वापस घूमकर अपने पहले सवाल पर आते हैं। अब जब हम ये पूरी कहानी जानते हैं तो नाम का ये बदलाव ज्यादा मायने रखने लगता है ना? देखिए, कांड शब्द ये ब्रिटिश सरकार की कहानी है, एक कहानी जो इसे सिर्फ एक अपराध, एक साजिश बताती है। लेकिन एक्शन शब्द ये उन क्रांतिकारियों की कहानी है। ये बताता है कि ये कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं था, बल्कि एक बड़े संघर्ष का हिस्सा था, एक बराबर और न्याय वाले समाज को बनाने की लड़ाई का एक सोचा समझा कदम। ये नाम बदलना उनके बलिदान और उनके सपनों को सच्ची श्रद्धांजलि देना है। तो आखिर में एक सवाल हमारे लिए भी है। जिस तरह से हम अपने अतीत के नाम चुनते हैं या उन्हें बदलते हैं, वो हमारे भविष्य के बारे में क्या बताता है? ये सिर्फ इतिहास की एक घटना का नाम बदलना है, या इस बात का संकेत है कि हम आने वाले कल का भारत कैसा बनाना चाहते हैं?